नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। हरचरण सिंह भुल्लर जैसे मामले ये संकेत देते हैं कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां मौजूद है और संभव है कि ऐसे और भी पुलिस अधिकारी हो जो सत्ता और पद का दुरुपयोग कर रहे हो। आपको बता दें कि भुल्लर का रिश्वत कांड सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ये एक बड़ी व्यवस्था की परतें खोलता है जिसमें नीचे से ऊपर तक कई अधिकारी संलिप्त हो सकते हैं। जिस तरह से एक एजेंट के माध्यम से रिश्वत ली जा रही थी और अधिकारियों की मिली भगत की बात सामने आई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार कोई एक व्यक्ति का अपराध नहीं है बल्कि एक सुनियोजित तंत्र का हिस्सा बन चुका है। कई मामलों में ये अधिकारी जनता की सुरक्षा के नाम पर अपने निजी स्वार्थ साध रहे हैं। अगर सीबीआई और अन्य एजेंसियां गहराई से जांच करें तो भुल्लर जैसे और कई चेहरे सामने आ सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर कानून की आड़ में गैरकानूनी काम करते रहे हैं। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि न केवल ऐसे मामलों की पारदर्शी जांच हो बल्कि पुलिस विभाग की कार्यशैली और नियुक्तियों पर भी जो है व्यापक सुधार किया जा सके। जब तक ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसे भुल्लर सामने आते रहेंगे और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा जो है वे भी डगमगाता रहेगा। इस मामले में सरकार फिलहाल कदम उठाने का दावा तो कर रही है। आरोपित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को निलंबित किया जा चुका है। जैसा आपको हमने पहले भी बताया कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व जांच जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ आग बुझाने के लिए पर्याप्त है या सच्ची जवाबदेही का संकेत है। चुनाव 2027 की ओर देखते हुए ये मामला जो है सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती भी बन गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर जनता की संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। यदि जांच पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष नहीं रही तो विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ाते रहेंगे और वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ एक दो नामों पर कार्रवाई तक सीमित ना रहे बल्कि सिस्टम में झांककर बिचौलियों और संलिप्त अधिकारियों की मूल वजह नियुक्ति और निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव को जो है सुलझाने वाले कदम भी उठाए और साथ ही वित्तीय प्रवाह जो है आवंटन और पुलिस निगरानी की ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करना, त्वरित सार्वजनिक रिपोर्टिंग और स्वतंत्र जांच आयोगों को सक्रिय करना होगा ताकि जो जनता है उनका भरोसा फिर से जीता जा सके, जनता का भरोसा बहाल हो सके। चुनावी लिहाज से ये मामला लंबी नीतिगत चर्चा और राजनीतिक मुकाबले का मुद्दा बनेगा। जो सरकार समय रहते निर्णायक, पारदर्शी और संरचनात्मक सुधारों से निपटेगी वही 2027 में अपने दावे को बचा पाएगी, अन्यथा इसे जो है चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो है डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर केस में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है और हर दिन नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। पहले रिश्वत का मामला सामने आया और अब गैर कानूनी शराब और हथियारों की बरामदगी ने इस केस को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सीबीआई इस मामले में कितनी गहराई तक जाएगी और जो डीआईजी भुल्लर के खिलाफ है आगे कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी। पंजाब पुलिस की इज्जत और जनता का भरोसा जो है अब दोनों इस केस से सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। आज ये मामला जो है लोगों के सामने एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। ये दिखाता है कि कैसे कई बड़े पदों पर जो बैठे अधिकारी हैं वे अपनी कुर्सी और पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं इन अफसरों को किसी का डर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनके ऊंचे संपर्क है और उन्हें किसी को भी परेशान करने का लाइसेंस मिल गया है। जब इंसान को लग जाए कि उसे कोई रोक नहीं सकता तब वे हर हद पार कर देता है और आज जो है सब अपनी आंखों से यही देख रहे हैं। 2027 के चुनाव नजदीक है और पंजाब में भी उपचुनाव का माहौल बन चुका है। अगर बात की जाए तरन तारण की तो वहां पर अभी उपचुनाव है
और ये मामला सिर्फ किसी एक अफसर या प्रदेश का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करने वाला मुद्दा है। आपको बता दें कि इसमें सरकार, प्रशासन और एजेंसियां तीनों का असली चेहरा सामने आ रहा है। जब तक जनता इस सच्चाई को अनदेखा करती रहेगी, ये समस्या और भी बढ़ती रहेगी। जब कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। किसी बेकसूर को झूठे केस में फंसाना और असली गुनहगारों को जो है वे खुला छोड़ देना, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर जो है जनता का भरोसा तोड़ने वाला ये हादसा है। जैसे कि पंजाब में 2027 में चुनाव आएंगे, उसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर भाग लेगी। अगर बात की जाए पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार 2027 में चुनाव में अगर बढ़ चढ़कर भाग लेगी तो चुनाव से पहले उसे पंजाब सरकार को डीआईजी जैसे और अफसरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस तरह से लोगों को परेशान करके उनसे पैसे ऐंठते हैं और भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं, ताकि चुनाव के समय में पंजाब उभर कर बाहर आ सके। वहीं आपको बता दें कि इसी भ्रष्टाचार की वजह से बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, जिन्हें ना कोई सहारा मिलता है और ना ही उनकी कोई पहचान होती है, बड़ी पहचान नहीं होती, जिसके चलते वे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जो ईमानदार और काबिल अफसर होते हैं वो भी ट्रांसफर की राजनीति में दबा दिए जाते हैं, उनकी ट्रांसफर अक्सर हो जाती है, क्योंकि सिस्टम जो है वे भ्रष्ट अफसरों को बचाता रहता है। जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। जिन पर शासन की नींव टिकी होनी चाहिए वही अब अविश्वास फैला रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये अधिकारी जो है वे अपने पद का दुरुपयोग कैसे करते हैं। कई अफसर अपने राजनीतिक या प्रशासनिक संपर्कों का उपयोग जो है दबाव बनाने के लिए करते हैं, ताकि जो शिकायतें हैं वे दब जाए, और साथ ही जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। कभी वे यहाँ होते, कभी दूसरी जगह उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि भ्रष्ट अधिकारी अपनी कुर्सियों पर ही डटे रहते हैं। निर्णय, प्रमोशन और जांच में पारदर्शिता की कमी रहती है, जिससे जवाबदेही लगभग खत्म हो जाती है। आम लोगों को डराया धमकाया जाता है ताकि वो आवाज ना उठाए, और कई अफसरों को जो है राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, जिससे वे खुलेआम गलत काम करते रहते हैं। ये हालात अब समाज के हर कोने में जो है महसूस किए जा सकते हैं। वहीं कई उदाहरण हैं जहां पुलिस या प्रशासनिक अफसरों ने अपने पद की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं आपको बता दें कि व्यवसायों को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है और बेकसूरों को जो है फंसाया गया है, और असली अपराधी जो है वे हमेशा बचकर निकल जाते हैं। काबिल अफसरों को सिर्फ इसलिए हटाया गया है ताकि वे सिस्टम को चुनौती ना दे सके। ये सब जो है वे दिखाता है कि हमारे सिस्टम में गहरी समस्या है, और जब तक केंद्रीय एजेंसियों और अदालतों पर जवाबदेही का दबाव नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन तभी आते हैं जब लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं। किसी एक गलत अधिकारी को एक्सपोज करना पूरे सिस्टम में सकारात्मक बदलाव नहीं लाता है, बल्कि ये सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि देश सुरक्षित है, पुलिस निष्पक्ष है, प्रशासन ईमानदार है? अगर नहीं तो अब हमें बोलना होगा, कार्रवाई करनी होगी, और साथ इकट्ठे होकर जो है कुछ हमें बोलना होगा। वहीं 2027 का बड़ा चुनाव आने वाला है। आज जो हम देख रहे हैं अफसरों का गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण, ये हमारे लोकतंत्र की नींव को जो है हिला रहा है। सरकार और देश की बड़ी एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी और अन्य को जो है अब तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि जनता का हक है, ताकि लोगों का भरोसा फिर से जीता जा सके। हर नागरिक को अपना हिस्सा निभाना होगा, वोट देना होगा और सच को उजागर करना होगा। वोट उसे ही दे जो लगे कि आपके लिए काम कर रहा हो। सबूत जुटाना, शांतिपूर्वक जो है विरोध करना और मीडिया तक सच्चाई पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। सरकार को भी तुरंत जांच शुरू करनी होगी दोषी जो अधिकारियों को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।